प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स के बारे में जानेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है और आपके सिलेबस में इसका क्या रोल है। स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हम लोग आपके एग्जाम में हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से। मतलब 2 क्वेश्चन एवरी ईयर, पिछले 10 साल का इतिहास या पेपर उठा के आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। और वो 2 क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग के याद इन 3 से आएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो आपसे एग्जाम में 3 चीज में एक क्वेश्चन फिक्स है पूछना, और उसके अलावा हर साल एक क्वेश्चन इससे मानक विचलन से। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन फिक्स है कि मानक विचलन आपसे पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर भी उठाइए, उसके पीछे भी उठाइए, फिक्स है। ठीक। और स्टैटिक्स एक बहुत ही इजी चैप्टर है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपके एग्जाम में मतलब हाई स्कूल में आप इसको पढ़े होंगे, उसमें भी। और आज बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है, मतलब सांख्यिकी क्या होती है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि स्टैटिक्स में कभी कभार क्या होता है, डेफिनेशन ही उठा के पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। मतलब स्टैटिक्स में डेफिनेशन का मतलब क्या सर? एज इट आपको लिख के आएगा माध्य, माध्य का डिफिनेशन पूछ सकता है, या आपसे माध्यिका का डिफिनेशन पूछ ले सकता है, या आपसे परास का, या तो एज इट फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। ऐसा पूछा हुआ है तो हम लोग कुछ भी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ों को एज इट और इसी टॉपिक के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके बाद मतलब स्टैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सर रेंज क्या होता है, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है कि सर माध्य क्या होता है, फिर पढ़ना है कि माध्यिका, फिर उसके बाद बहुलक के बारे में जानेंगे, फिर प्रसरण, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मानक विचरण स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानेंगे, फिर विचरण गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं। ये आपका सबसे पहले स्टैटिक्स में इन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा सर स्टैटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखो डेटा को पढ़ने का जो तरीका होता है वही स्टैटिक्स है। क्या बेहतरीन मतलब समझ देखिए इसकी। किसी भी डेटा को जो पढ़ने का तरीका होता है वही आपकी सांख्यिकी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टॉपिक का जो सबसे पहला टॉपिक है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हूं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सर रेंज के बारे में पहले आप मुझे बताइए कि सर स्टैटिक्स में रेंज क्या होता है। रेंज मतलब परास। परास के बारे में आप हमको बताइए कि सर परास क्या होता है। ठीक है, परास के बारे में जानने के पहले सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि डेटा का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मतलब सर डेटा क्या है, सबसे पहले ये तो दिमाग में आपको आया होगा ना। सर डेटा की बात करें, डेटा कैसा होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं। देखिएगा, आप सपोज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं आपके सामने। सपोज करिए कि विराट कोहली ने 3 मैचों की एक सीरीज हुई इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, या 5 मैचों की सीरीज में मान के चल रहा हूं। तो विराट कोहली ने क्या किया, पहले मैच में उन्होंने 40 बनाया। ठीक है, फिर दूसरे मैच में विराट कोहली ने 50 बनाया, तीसरे में 60 बनाया, चौथे मैच में 70 और 5वें मैच में 90 रन बनाया। अब ऐसा मैं बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखिए, फिर रेंज के बारे में चलेंगे। जब कभी आपसे रेंज के बारे में एग्जामिनर पूछे, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस कर दीजिए, यही आपका रेंज होगा। अब बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जिसको पता है इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा, और जिसको नहीं पता है वो नहीं करेगा। ठीक है, यही होता है कि सर रेंज निकालने का तरीका यही होता है। ये रेंज के बारे में मैं बात कर चुका हूं कि सर जो रेंज होता है वो इसका रेंज कितना होगा। सर इसका रेंज 50 होगा। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आया। ठीक है, चलिए
आइए, अब मैं एक डेटा दे रहा हूं आपको, उस डेटा के बारे में आप हमको बताइए कि सर इस डेटा का रेंज कैसे निकालें। ये तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताया हूं। अब एक मैं डेटा दे रहा हूं, उस डेटा को एनालिसिस करके आप हमको बताइए कि उसका रेंज कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, आइए देखते हैं कि किसी भी डेटा का रेंज कैसे निकालेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को उठा रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल में जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा तो एज इट कभी कभी क्वेश्चन छप जाता है एग्जाम में। ठीक है, आइए 20% क्वेश्चन आपका एवरी ईयर, मतलब उसका जो उसे क्या बोलते हैं पैटर्न वही रहता है आपका एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये है, यही एज इट क्वेश्चन आया था 3,4,5,5, फिर था 8,9,9,9, फिर 13 एंड 15। चलिए ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछे इसका रेंज बताइए, ठीक है, आप सोचे से इतना इजी आएगा, जिसको पता है वो इसका रेंज निकालेगा, जिसको नहीं पता वो छोड़ के आएगा। इजी तो है वो, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इजी है इसका रेंज। मैं भी क्या बताया हूँ, रेंज निकालने का तरीका क्या बताया हूँ आपको। सर इसका डेफिनेशन बता दिया, आइए पहले डेफिनेशन की। मैक्स वैल्यू मतलब जो सर मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका इस डेटा एनालिसिस जब करेंगे, माइनस मीन वैल्यू, यही आपका रेंज हो जाएगा, मतलब यही आपका परास हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर आप समझ में तो आया, अब इसको कैसे करेंगे आप बताइए। सर कुछ नहीं है, क्या इसमें करना है, 15 इसमें आप देखेंगे इस डेटा का जब एनालिसिस करेंगे तो 3,4,5,5, 8,9,9,9, 13,15। सर इसका मतलब ये है कि मैक्स वैल्यू इसमें कितना है सर 15 है, और मीन वैल्यू क्या है इसमें सर, इसमें मीन वैल्यू 3 है। तो क्यों ना रेंज निकालने का तरीका क्या है सर, इस 15 में से इस 3 को निकाल देंगे तो रेंज आएगा। मतलब सर रेंज की बात कर रहा है तो 15,3 = 12, ये रेंज की बात किया है ना, तो रेंज कितना होगा आपका सर, रेंज मेरा 12 आएगा। क्लियर हुआ, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, माध्य की बात करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोगों को माध्य की बात करना है। माध्य सर, माध्य मतलब क्या होता है, मीन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, मीन का मतलब आप एज ए इजी लैंग्वेज में बोलूं औसत, औसत का भाई मतलब जुड़वा भाई बोल सकते हैं। मीन में जो औसत में कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूं वही मीन में भी कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब सर इस मीन का मतलब होता है, इसको आप औसत भी बोल सकते हैं। और औसत का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताऊं, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया हूं। मीन मतलब दिए गए जितनी संख्या सबको जोड़ के जितने संख्या उससे भाग दीजिए। सर मतलब जितनी राशि दी है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही मीन होता है। मतलब जितने डिजिट हो सबको जोड़ दीजिए और एक एक डिजिट को काउंट कर लीजिए, कितने डिजिट है भाग दे दीजिए, यही आपका होता है मीन। अगर मैं इसको स्टैटिक्स के भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा पता है, बोलेंगे सर बताइए आप। मैं अगर इसको स्टैटिक्स भाषा में बोलेंगे प्रेक्षणों का माध्य, देखिए लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं कॉन्सेप्ट को पकड़िए। देखिए अगर मैं इसी का फॉर्मूला बताऊं तो ये हो जाएगा प्रेक्षणों का माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला। मतलब अभी बता रहे प्रेक्षण का मतलब प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सर ये प्रेक्षण क्या है सर, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है प्रेक्षण। अब प्रेक्षण को अगर मैं हटा दूं और इसके अंदर संख्या लिख दूं, किसी भी डेटा का माध्य, मतलब ये प्रेक्षण है, डेटा लिख दूं, डेटा का माध्य मतलब डेटा का योग बटे, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब डेटा की संख्या, यही होता है आपका माध्य। बहुत इजी होता है। लेकिन बच्चों एग्जामिनर जब आपसे पूछता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, सर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, रेंज क्या होता है। कभी कभी आप माध्यिका का फॉर्मूला माध्य में लगा देते हैं और माध्य का कभी कभी माध्यिका में लगा देते हैं, और कभी कभी रेंज वाले फॉर्मूले को आप माध्य में लगा देते हैं। मैं आज ऐसा पढ़ाऊंगा आपको स्टैटिक्स की, ये कंफ्यूजन आपका लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन को फिर मैं उठाऊं और उसमें मैं आपसे माध्य पूछूं तो आप देखते हैं क्या करते हैं। चलिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन को उठा रहा हूं और मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा और उसमें सारी डेटा का एनालिसिस करके माध्य माध्यिका सब कुछ बता दूंगा। चलिए से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 3,4, 5, 8, 9, 9, 9, ठीक है, और उसके बाद 13, 15। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, का माध्य बताइए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताइए, ऐसा हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे। अब आप ये क्वेश्चन का एग्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे आ गया तो मैं सबसे पहले यही करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब माध्य की बात करेगा मैं सारी संख्याओं को जोड़ के और कितने संख्या हैं उससे भाग दे दूंगा, वही मेरा माध्य होगा। मतलब आइए माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर, अब सारी संख्याओं का योग, मैं फार्मूला लिखा हूं, बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं केवल संख्याओं को जोड़ूंगा। 3 + 4 + 5 + 5 प्लस, देखिए मैं ऐड करते टाइम मेरे दिमाग में डिजिट ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है, आपके भी होगा, लेकिन ये कैसे होगा जब आप जोड़ना, जैसे 4, 3, 7, 5, 12, 5, 17, 17 और 9, 17, 9, 26, 26, 9, 35, 35, 9, 44, फिर 44 और 13, 3, 47, 10, 57, 57 और 15, कितने 9 है यहाँ, 3 9 है ना, +15। अब बटे देखते हैं कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग दे दीजिए, आपका माध्य आ जाएगा। ये है आपका माध्य। अब सबको जोड़ेंगे कितना आता है, देखिए जोड़ने का तरीका, कभी भी जब भी एग्जाम में इस 3 को उठाइए, एक इसको दीजिए, एक इसको दीजिए, एक इसको, कितना हो गया 30। क्लियर। अब देखिए ये 30 हुआ और ये 15, 5, 20, 5, 25, सर 30 और 25 जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है। 10, 20, 30 हो गया, 15, 5, 20, 5, 25, 25, 4, 29, और 30 में जब 29 जोड़ेंगे आएगा 69, 69/10। या तो कहीं कहीं ऐड में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुआ है, उसको देखते हैं कहाँ पे दिक्कत हुआ है। हाँ देखिए दिक्कत कहाँ हुआ, आपको दिखाएं सर, यहाँ पे कितना था, ट्रिपल है, यहाँ 13 था, मैं 13 ऐड ही नहीं किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13। आइए अब ऐड करते हैं कितना होता है, 3 को मैं इसको दिया, ये हुआ 30, और 15, 5, 20, 5, 25, 25, 25, 30, 20, 50 हुआ, ये हो गया, ये 50, अब जोड़ेंगे 28, मतलब 18, 4, 22, 22, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, 50 और 22 जोड़ेंगे 72 आ रहा है, और 72 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस सवाल में, ऐड करते हैं। चार, 3, 7, 5, 12, 12, 5, 17, सीधा जोड़ते हैं, 17 और 8, 25, 25, 9, 34, 34, 9, 43, 43, 9, 52,
52 और 13, 52 और 13 65, और 15 80। सही है, बटे 80। ठीक, और जब इसको काटेंगे कट जाए बराबर 8, इसका कितना आ जाएगा मीन? बोलेंगे सर इसका जो माध्य आएगा, माध्य का वैल्यू कितना आएगा? 8। हुआ क्लियर? ठीक है, जोड़ने में आपसे भी गलती होगा, लेकिन जब भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन करिए, जोड़ को बहुत ही धीरे से और पेशेंस के साथ करिए। जल्दबाजी जैसे ही करेंगे जोड़ में आप गलती कर जाएंगे, फिर पूरा मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा, फिर आप आंसर को खोजेंगे मिलेगा नहीं। देखिए अभी गलती हुआ ना, ये गलती नहीं करना है आपको एग्जाम में। जोड़ते टाइम बहुत धीरे से और आराम से जोड़िए क्वेश्चन को, 15 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, क्योंकि इसमें अगर आप जोड़ सही कर लिए तो आपका 100% ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, कभी गलत नहीं हो, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग माध्यिका की बात करेंगे। सर मीडियन क्या होता है? बहुत इजी होता है मीडियन। अभी मैं ऐसा ट्रिक इसमें बताऊंगा ना, क्या बोलेंगे सर तो बहुत इजी बता। मैं पहले फॉर्मूले की बात करूंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं मीडियन बताने के लिए आपको माध्यिका शब्द सुनते हैं आपके दिमाग में एक वर्ड गूंज रहा होगा, सर माध्यिका किसी भी प्रेक्षण या किसी भी डेटा की जो मध्य वाली वैल्यू होती है वही आपका माध्यिका होता है। बस यही है कॉन्सेप्ट इसका। इसका डेफिनेशन यही है, किसी भी डेटा की मध्य वाली संख्या को माध्यिका कहते हैं। ठीक, हुआ क्लियर? अब चलिए, अगर मैं डेफिनेशन आपको बता दिया हूं तो कुछ फॉर्मूले भी बता दूं। ठीक, इसमें आप फर्स्ट डाल के देख ली, और इसमें सेकंड, दो चीज मैं आपको बताऊंगा, और दोनों को बताने के पहले कभी कभी ऐसा होगा, अगर आइए पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर लेके चले, फिर मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए, चलिए आप बताइए, अगर मैं आपसे दो कुछ संख्याएं दे दूं, 2 3 4 5 6 7 और 8, मैं अभी भी क्या बोला हूं कि सर अभी भी आप एक शब्द बोले हैं, किसी भी डेटा का जो मध्य वाला वैल्यू होता है वही होता है माध्यिका। मतलब सर इधर से 3, इधर से 3, इसकी इधर से 3, मतलब देखिए कभी भी निकालने का तरीका माध्यिका बताऊं, इधर से काटते जाओ, मतलब एक एक डिजिट काटेगा इधर, मतलब पहला लास्ट, फिर जो बचे पहला लास्ट, पहला लास्ट, जो वैल्यू बचेगा वही आपका माध्यिका होगा। इसके अलावा एक तरीका, कहां पे आपका पेन रुकेगा उसको भी बता रहा हूं, देखिएगा। अब कभी क्या होगा आपके साथ पता है? देखिए, जब कभी डिजिट बढ़ा देगा, कैसे? जब सेम डिजिट हो जाए 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब आप क्या करेंगे? देखिएगा, सर 2 से 2 काटा, फर्स्ट लास्ट, फिर सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ये तो पूरा कट गया, से बीच में कुछ बचा ही नहीं, रुका आपका पेन। अब इसको करने का तरीका एक ही है, जब लास्ट में 2 बच जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फार्मूला बताऊंगा, फिर आप रटेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट पकड़िए कि सर अगर जब लास्ट में 1 बच रहा है तो वही आपका माध्यिका हो जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे 2 बच रहा है दोनों को जोड़ के औसत निकाल दीजिए। मतलब सर 6 और 5 को जोड़ दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, मतलब सर 11/2, मतलब 5.5, यही आपका इस पूरे डिजिट का माध्यिका हो जाएगा। हुआ क्लियर? यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, सीधा और सीधा एक ही कॉन्सेप्ट। अगर संख्याओं की अगर नंबर, जितने भी नंबर हैं उनकी जो संख्याएं अगर इवन हो, मतलब सम हो, तो सम हो तो ऐसे करेंगे, और अगर ऑड हो तो ऐसे पूरा। आप सीधा उठाइए पेन, काटते जाइए, लास्ट में 2 बच रहा है जोड़ के आधा कर दिए, 1 बच रहा है तो वही आपका आंसर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फॉर्मूला आप लिख लीजिए। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए आप, लेकिन फॉर्मूले का यूज नहीं करना। 2 फॉर्मूला। पहली फॉर्मूला, जब सम संख्या हो, पहले विषम की बात करते हैं। जब विषम संख्या हो,
तो उसका कुछ नहीं, 1/2 n+1 अनंत वा पद, बस ये करना है। फॉर्मूला मत रटिए, मैं बता दे रहा हूं। फिर सेकेंड वाले में जब सम संख्या हो, फिर क्या करेंगे? इसमें भी देखिए 1/2 दोनों में रहेगा, कैसे करेंगे? 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1वां पद। बताइए कितना आप रटेंगे? ये है आपका फॉर्मूला, आप इसको लिख लीजिए, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बस वही कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक? चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप मीडियन निकाल के बताइएगा। आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और दोनों क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सेम जो डिजिट मैं रिपीट करूंगा, क्वेश्चन है आपका 3, 4, 5, 5, 9, 9, 9, 13, 15 की माध्यिका बताइए। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, देखते हैं इसकी माध्यिका आप क्या बताते हैं। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं 3, 5, 5, 9, 9, 13, 14 एंड 15, इन दोनों की माध्यिका निकाल के बताइए। आप कोशिश करेंगे तो 4 से 5 सेकंड आपको लगेगा माध्यिका निकालने का। आपको माध्यिका निकालने में 4 से 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड के अंदर आप चाहेंगे इसकी माध्यिका निकाल ले जाएंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप कुछ सोचिए, देखिए अगर फॉर्मूला लगाएंगे आप संख्या गिनेंगे समय की विषय में नहीं गिनना है। आप जब ऐसे कटाते जाएंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है। मैं देखिए कर रहा हूं, इसको काटो, फर्स्ट 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 लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर लास्ट में कितना बचा? एक संख्या, यही आपका माध्यिका हो गया, ठीक है? अब आइए इसमें चलते हैं। इसमें चलने का तरीका क्या है? सर इसको कटाया, इसको कटाया, इसको कटाया, इसको कटाया, अब लास्ट में ये तो आपका बचा 9 और 9। अब क्या करेंगे आप? इस 9 और 9 को ऐड करिए, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए। 9 और 9 कितना हुआ सर? 18। 18 में 2 का भाग देंगे तो सर 9 आएगा। तो आपका माध्यिका कितना होगा? सर मेरी माध्यिका हो जाएगी 9। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, और जो कि है आपका बहुलक, ठीक? मोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुलक। ये क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। जैसा कि शब्द है बहुलक, जो बहुत बार आ जाए वही बहुलक होता है, बस हो गया। आप किसी भी डेटा का एनालिसिस करिए जिसमें जो सबसे ज्यादा संख्या जितनी बार आया है वही आपका बहुलक होता है। इसको बोलते हैं मोड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड, ठीक है? अब सर बहुलक क्या? बहुलक डेटा में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। यही लिख लीजिए आप एज ए डिफिनीशन के तौर पे। अब मैं सेम संख्या को, सेम डिजिट को फिर उठाता हूं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बहुलक का डेफिनेशन बताना चाहता हूं, मतलब कुछ फॉर्मूला बताना चाहता हूं। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। आपके 2 से 3 से 4 बार आपके एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लिया है, और मैं फॉर्मूला ऐसा आपको बताऊंगा ना कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है कि सर 3 का गुणा मध्यिका में करें कि माध्य में करें, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उस कंफ्यूजन को मैं खत्म कर दूंगा अभी जस्ट। तो बहुलक का डिफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे कि सर बहुलक बराबर, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोड बराबर, देखिएगा जहां पे कंफ्यूजन होता है उसी को आपको खत्म करना है मुझे। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। सर ये क्या आप बता रहे हैं?
और इससे एज अ डिजिट। देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको माध्यिका और माध्य दे दे, डेटा की बात कभी ना करें क्वेश्चन में, तभी बहुलक निकालने में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर डेटा दिया है फिर आपको केवल नंबर गिन लीजिए, वही आपका आंसर होगा, मैं बताऊंगा। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है सर, एक चीज आपको दिमाग में रख लेना है कि सर बहुलक में दो ही चीज आएगा, माध्यिका और माध्य, इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास। लेकिन सर इस 3 का गुणा मध्य में करे कि इस 2 का गुणा मध्यिका में करे, यही कंफ्यूजन होता है। बीच में माइनस रहेगा प्लस, तो दिमाग में आप डाल लीजिए माइनस रहेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका। हम लोग देख रहे हैं कि मध्यिका में 3 अक्षर हैं, देखिए 1 2 3, तो 3 से गुणा। माध्य में कितने अक्षर हैं सर 2 है, आधे वाले को काउंट नहीं करेंगे। माध्य में कितने अक्षर हैं सर 1 और 2, आधा और 1 मिला के 1 ही हुआ ना, तो कितने अक्षर है 2, तो 2 से गुणा। यही आपका कॉन्सेप्ट, यही ट्रिक है, मत रटिए, कोई टीचर नहीं बताएगी। ये जो मैं बता रहा हूं याद करने का तरीका, मैं चाहता लिखा के आगे बढ़ जाता, आप रटिए, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मुझे उस फॉर्मूले को याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये माध्यिका में कितने अक्षर हैं सर 3 अक्षर है, तो 3 से गुणा। माध्य में 2 अक्षर है तो 2 की गुणा। यही आपका बहुलक का फॉर्मूला हुआ। ये इस फॉर्मूले का यूज तब करेंगे जब डेटा ना दिया हो, सीधा क्वेश्चन में माध्यिका और माध्य देके बहुलक पूछे तो। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। अब आगे आइए, अब आगे देखिए, अब आगे क्या बताने जा रहा हूं उसे ध्यान देना, सीधा बहुत सरल होता है बहुलक। अगर कोई डिजिट लिखा हुआ आ जाए 355, ठीक, 999 12 13 15। अब देखिए आपको डेटा दे दिया, ये नहीं कि आप इसका माध्यिका निकाले, माध्य निकाल बहुल निकाले, मत करिए कुछ। जब डेटा दे दे आपको, सीधा और सीधा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वही आपका बहुलक होगा। इसमें हम संख्याओं को देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई, तो मुझे यहां देखने के लिए मिल रहा है 5 और 9, तो दोनों को अंडरलाइन कर लिया करिए। कभी कभी क्या होता है कोई कोई संख्या दिखता नहीं, जब मैं अंडरलाइन कर लिया 5 देख रहा हूं 4 बार आया है, 4 बार क्या है 5, तो इस डेटा का जो बहुलक होगा वो 5 होगा। मतलब सर इस डेटा का जो बहुलक होगा वह 5 होगा। हुआ क्लियर? बोलें जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आ रहा है। सारी चीजें मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके चीजें समझा दे रहा हूं, जिससे आपको रटना ना पड़े। अगर आप रटेंगे तो कंफ्यूजन आपके मन में दिमाग में बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, अब हम लोग बात करेंगे विचरण। विचरण प्रसरण प्रसार का मतलब एक ही होता है, तो सर विचरण कैसे निकालते हैं? देखिए इसका विचरण निकालने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको भी हम लोग बहुत ही इजी वे में सीखेंगे, ठीक है। आइए, जब कभी आपसे विचरण की बात करें, लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, विचरण मतलब प्रसरण, वेरिएशन, जब कभी आपसे विचरण की बात करें तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा उस डेटा का। लिख लीजिए, जब कभी मुझे किसी क्वेश्चन में विचरण की बात करेगा तो सबसे पहले मुझे माध्य निकालना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप उसको करिए। क्वेश्चन की बात मैं करूं तो 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसका क्या निकालना है आपको? विचरण निकालना है। अगर मैं लिख नहीं रहा हूं तो आपको लिखना पड़ेगा, निम्नलिखित आंकड़ों का विचरण बताइए कि सर निम्नलिखित आंकड़ों का विचलन क्या होगा। मतलब विचरण, वेरिएशन, ठीक। तो इसका पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का तरीका मैं आपको क्या बताया हूं। अब देखिए जो नीचे के तीनों हैं उसमें ऊपर के तीनों का लगभग यूज होगा, ठीक है। मतलब सर पहले अभी आप बोले कि माध्य, तो माध्य निकालिए ना। मैं अगर इस डेटा का माध्य निकालूंगा
सबको जोड़िए। मैं अब डायरेक्ट जोड़ने का तरीका मैं आपको बताया हूं। 4 3 7 5 12, 12 और 6 सर 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42 सर 42 बटे संख्याओं का योग करने पे 42 आया। और संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 3 6 7 बटे 7। इसका माध्य कितना आ गया सर? इसका माध्य 6 आ गया। देखिएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीखिए और समझिए। एक बार सीख गए तो क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अब देखिए अगर आपके पास 6 मिल गया, 6 मिला, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए। जो आपका माध्य आया ना, ये माध्य देख रहे हैं, माध्य 6 है ना। अब इस 6 को उठा के सब में से माइनस करते जाइए। मतलब जो डेटा दिया हो सब में से माइनस करिए। 6 माइनस माध्य में 3, फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दीजिए आप, फिर कॉमा। देखते जाइए, अभी बता रहा हूं, सब्र करिए, ठीक। प्लस करिए, फिर 4 में से 6, भाई नहीं घटेगा तो मत 6 में से 4 घटाइए। चाहे 4 में से स्क्वायर करेंगे वही आएगा, आपकी मर्जी। चाहे 4 में से 6 घटाइए, चाहे 6 में से 4। तो मैं 6 में से 4 कमा प्लस कर देते, कमा नहीं, ठीक है। प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर करते, स्क्वायर नहीं करना भूलना है आपको। 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर। बोलेंगे जी सर समझ में आया। और बटे जितनी संख्या उतने से भाग दे दीजिए आपका। बटे कितनी संख्या थी? 7। अब आप निकालिए। अब इसको निकालने का तरीका देखिए कैसे। बस भाई अब बेसिक या जोड़ घटाना भाग गुणा भाग ही तो है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। केवल मैं आपको तरीका बताया हूं कैसे, किस तरीके से निकालते हैं। 6 में से 3 निकालेंगे, कितना आएगा सर? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9, प्लस 4 में से 6 में से 4 घटाएंगे सर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4। सर 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1, प्लस 7 में से 6 निकालेंगे सर 1, 1 का स्क्वायर 1। ओ एक बात नहीं बताया कि बताया, 6 में से 6 भी तो था बीच में बाबा। तो यहाँ आप कहीं आपने 6 में से निकाले, मैं लिखा नहीं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा। 6 में 6 का स्क्वायर 0 करेंगे, तो 6 में 6 निकालेंगे 0। फिर अब देखिए 6 में से 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 में से 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 6 में से 5 1, फिर 6 में 0 है। हाँ यहाँ 0 वाला होगा ना, 0 प्लस 1 प्लस 8 में से 6 निकालेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 9 में से 6 निकालेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 7। अब आइए आप जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका मैं आपको बताऊं। 10 बना लीजिए, 9 1 10, 10 4 14, 9 1 10, 10 4 14, 14 दूना 28, 28 बटे 7 मतलब 7 चौक 28। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आया। ठीक, यही तरीका है विचरण निकालने का। तो आपका विचरण कितना आया? बोलेंगे सर मेरा विचरण 4 आया। क्लियर? चलिए अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने दे। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कुछ भी कर लीजिए, मानक विचलन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मानक विचरण की ओर, मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन की ओर। सर मानक विचलन के बारे में आप हमको बताइए कि मानक विचलन क्या होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होता है मानक विचलन निकालने का, लेकिन फार्मूला बहुत छोटा होता है। सर फार्मूला मतलब छोटा होता है, प्रोसेस लेंदी होता है। हाँ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी को पकड़िएगा, फार्मूले के ऊपर मत जाइए। जब कभी मानक विचलन की बात करे आपसे एग्जामिनर, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा और सीधा क्या लिखेंगे? प्रसरण। मतलब सर इसका मतलब क्या है? प्रसरण को रूट लगा दीजिए, यही आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है, मतलब मानक विचलन होता है, डेविएशन। ठीक है, मतलब सर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात जब भी करे आपसे, मानक विचलन की जब भी बात करेगा, आप रूट में
प्रसरण लगा के, इस मॉड क्यों लगा दिए सर? जब आपकी रूट रूट बोल लेकिन मॉड लगा के बोले, मॉड मतलब अगर वैल्यू निगेटिव आ रहा है तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। मॉड का मतलब यही होता है। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको विचरण बोल दे, तो यार मैं बता रहा हूं बार बार कि सर अगर प्रसरण बोलिए चाहे विचरण बोलिए, वेरिएशन का मतलब तो यही होता है ना। ये रूट लगा दीजिए और यहाँ पे मॉड। ठीक, क्लियर हुआ भाई? दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं चाहता स्लेस लगा के भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बस यही एक फॉर्मूला होता है। हाँ सर, ये इसको आप कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मानक विचलन निकालने के लिए डेटा में से आपको पहले विचरण निकालना होगा, फिर उसके बाद रूट लगाएंगे तो मानक विचरण निकलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन को लिख के चाहे आप विचरण निकालिए चाहे प्रसरण निकालिए, फिर रूट कितना आया था सर? 4 आया था प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर, तो रूट 4 लिख दीजिए आप। मॉड का मतलब सर निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, तो रूट 4 का वैल्यू कितना दूं, तो आपका मानक विचरण का मान कितना आया सर? मानक विचरण का मान 2 आया। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आया चीजें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आइए देखते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का ये, विचरण गुणांक की बात करेंगे। सर विचरण गुणांक को कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए कि विचरण गुणांक। अभी देखिए क्वेश्चन पे मत जाइएगा आप, बुक के क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना, अभी पेशेंस साथ बस जो चीजें बता रहा हूं उसको पहले आप खैर पूरा सीख लीजिए। या तो मुझे लग रहा है लगभग 85% चीजें मैं आपको क्लास में ही दिमाग में घुसा दिया हूं, क्योंकि 50% जब दोबारा 15% जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो 100% हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जब कभी मतलब विचरण गुणांक की बात करें तो क्या करना है पता है? मानक विचरण निकाल के माध्य से भाग दे दीजिए, या मानक विचरण निकालिए आप, उसमें 100 का गुणा करके माध्य से भाग दे दीजिए, आपका विचरण गुणांक आ जाएगा। क्या बोले सर? फिर से रिपीट करिए, मुझे याद करना है लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है जब भी विचरण गुणांक की बात करेगा, मानक विचलन में 100 का गुणा करके माध्य से भाग दे दीजिए, आपका विचरण गुणांक आ जाएगा। मतलब सर विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा? मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, यही आपका इसका फॉर्मूला है। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर हुआ क्लियर। कितना आया था सर? मानक विचलन आया था 2 और माध्य कितना आया था? देखते हैं कितना आया था माध्य। माध्य कितना आया था सर? माध्य मेरा 6 आया था। क्वेश्चन वही एज इट क्वेश्चन को उतार के तब इसको सॉल्व करेंगे। माध्य कितना आया था सर? 6 × 100। सर इसको कटा लीजिए, कटाते हैं, 2 3 जा 6, मतलब सर विचरण गुणांक का जो मान आएगा 100/3 आएगा, यही आपका आंसर होगा। तो स्टैट्स में आपको समझ में आया चीजें क्या कैसे होती हैं, ये का बेसिक कॉन्सेप्ट आज यही था। अब हम लोग देखेंगे जैसे हाई स्कूल में जो होता है बारंबारता की बात कैसे करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक्स का अभी कई पार्ट बनेंगे, उसमें मैं आपको बेसिक से उठा के 0 से उठा के हीरो तक लेके जाऊंगा। आप परेशान मत होइए, सारी चीजें एज इसी क्लास में आपको रटा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप फोड़ के आएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।